अक्सर ऐसा होता है ना कि जब दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इनमें से बस एक ही सही हो सकता है। हाँ, हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के आदी जो है। बिल्कुल, सही और गलत, दिन और रात। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो इस पूरे नजरिए को ही पलट देती है। सही कहा, और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि दो विचार जो बिल्कुल विरोधी लगते हों वो असल में एक ही बड़े सच के दो अलग अलग हिस्से हों? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर अद्वैत अकादमी के ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ वननेस का एक बहुत ही शानदार व्याख्यान है जो विदुषी मैत्री गोस्वामी जी ने दिया था। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय दर्शन के दो सबसे महान स्तंभों को समझना है, अद्वैत वेदांत और शुद्धाद्वैत, जिसे हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। हाँ, शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत और वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग। हाँ। ऐतिहासिक रूप से ना इनको अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। बिल्कुल, एक तरफ पूरी तरह से ज्ञान का मार्ग है तो दूसरी तरफ पूर्ण समर्पण और भक्ति का मार्ग। एकदम सही। लेकिन आज हम सिर्फ पुरानी किताबों की धूल नहीं झाड़ेंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग दिखने वाले नजरिए एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इस दार्शनिक गहराई को समझने के लिए ना उपनिषदों में एक बहुत ही अद्भुत रूपक का उपयोग किया गया है। मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगी। हाँ प्लीज। ये पक्षियों का रूपक है। जैसे कल्पना कीजिए कि सुबह की पहली किरण के साथ एक विशाल पेड़ पर बने घोंसले से बहुत सारे पक्षी उड़ान भरते हैं। ठीक है। उनकी दिशाएं बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ पक्षी पूरब की ओर निकल जाते हैं तो कुछ पश्चिम के जंगलों की तरफ। दिन भर वो अलग अलग आसमानों में उड़ते हैं, अलग अलग दाना चुगते हैं। मतलब कोई बाहर से देखे तो लगेगा कि इनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। एकदम ऐसा लगेगा कि इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, सूरज डूबने लगता है, तो एक बहुत ही रहस्यमयी चीज होती है। वो सारे पक्षी वापस लौट आते हैं। हाँ, वो सारे पक्षी जो दिन भर उल्टी दिशाओं में उड़ रहे थे, लौटकर उसी एक पेड़ के उसी एक घोंसले में वापस आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा रूपक है ना? ठीक इसी तरह शंकराचार्य और वल्लभाचार्य भले ही दो अलग अलग रास्तों पर चलते हुए दिखाई देते हों, लेकिन अंत में वो ब्रह्म की उस अनंत सत्ता में आकर एक हो जाते हैं। मतलब मूल रूप से दोनों ही ब्रह्मवादी हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। हाँ बताइए। अगर वो घोंसला एक ही है, मतलब अगर परम सत्य एक ही है, तो फिर ये रास्ते इतने अलग क्यों हैं? इतने महान विचारक किसी एक ही बात पर पूरी तरह सहमत होकर एक सीधा रास्ता क्यों नहीं बना लेते? ये दर्शन शास्त्र का बहुत ही बुनियादी सवाल है। असल में इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी बुद्धि चीजों को परिभाषित कैसे करती है। परिभाषित कैसे करती है मतलब? देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए इंसान का दिमाग परिभाषाओं का सहारा लेता है। लेकिन जब हम किसी चीज को परिभाषित करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम उसे बाकी सारी चीजों से अलग कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक कुर्सी है, तो अवचेतन स्तर पर आप ये तय कर रहे हैं कि ये मेज नहीं है, दीवार नहीं है। मतलब परिभाषा का काम ही है सीमाएं तय करना और भेद पैदा करना। समझ रहा हूं। अब आप इस कसौटी पर ब्रह्म को रखकर देखिए। वेदांत कहता है कि ब्रह्म अनंत है, उसमें सब कुछ समाहित है। अब जो चीज अपने आप में सब कुछ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे किसी एक परिभाषा में कैसे बांधा जा सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि कोई पूरे महासागर को एक छोटे से चाय के कप में भरने की कोशिश कर रहा हो। बहुत खूब, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और क्योंकि वो कप उस पानी से भर जाता है तो इंसान सोचता है कि बस मैंने पूरा महासागर अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो उस एक घूंट को ही पूरा सच मान बैठता है। बिल्कुल यही बात है। और यहीं पर स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है। हमारी जो बुद्धि है ना, जिसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, उसकी अपनी एक सीमा है। हाँ, वो अनंत सत्ता को पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। सही कहा। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारतीय दर्शन इसे इंसान की कोई कमी नहीं मानता, बल्कि ये माना जाता है कि भगवान ने खुद ही अपनी अनंत विशेषताओं में से कुछ चुनिंदा विशेषताएं अलग अलग विचारकों के मन में स्थापित की हैं, ताकि हम उस एक अनंत सत्य के अलग अलग पहलुओं को समझ सकें।
या मुझे वो 10 अंधे लोगों और हाथी वाला मशहूर उदाहरण याद आ रहा है। ओहो, उससे बेहतर तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता इसे समझाने के लिए। है ना? मतलब जैसे 10 लोग जो देख नहीं सकते, उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया जाए। अब एक इंसान हाथी का पैर पकड़ता है और कहता है कि हाथी तो बिल्कुल खंभे जैसा होता है। हाँ, और दूसरा जो उसके पेट पर हाथ फेरता है वो कहता है नहीं नहीं, हाथी तो दीवार जैसा है। बिल्कुल। तीसरा सूंड पकड़कर हंसता है, कह रहे तुम सब पागल हो, ये तो एक मोटे सांप जैसा है। अब मजे की बात देखिए, अपनी अपनी जगह वो सब 100% सही हैं। एकदम सही। उन्होंने जो अनुभव किया वो पूरी तरह प्रामाणिक है। लेकिन वो सब गलत भी हैं, क्योंकि कोई भी पूरे हाथी को नहीं समझ पा रहा है। तो हमारी बुद्धि और उस असीमित ब्रह्म के बीच का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर दर्शन अपने आप में सही है। दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई एक विचारधारा ये दावा करने लगती है कि ये बस वही संपूर्ण है, कि मेरी ही परिभाषा एकमात्र सच है और बाकी सब झूठ। बिल्कुल। जिस पल कोई ऐसा कहता है वो उस अनंत सत्य को एक बहुत छोटी सी सीमा में कैद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग दर्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। अगर हर कोई सिर्फ एक हिस्सा देख रहा है, कोई सूंड तो कोई पैर, तो उनके विचारों में तो भारी टकराव होगा ही ना। खंबे और सांप में तो कोई समानता नहीं है। हाँ, बिल्कुल विपरीत बातें हैं। तो जब दो दार्शनिक एकदम उल्टी बातें करते हैं, तो इस वैचारिक टकराव को कैसे संभाला जाए? यहीं पर भारतीय दर्शन की असली सुंदरता सामने आती है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक कमाल की अवधारणा है, विरुद्ध धर्माश्रय। विरुद्ध धर्माश्रय, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसे तोड़कर समझते हैं। विरुद्ध मतलब विपरीत, धर्म मतलब गुण या विशेषताएं, और आश्रय मतलब निवास स्थान। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? मतलब जो चीजें हमारी सीमित बुद्धि को एक दूसरे के एकदम खिलाफ लगती है ना, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सक्रियता और शून्यता, वो सब उस एक अनंत ब्रह्म में एक ही समय पर बहुत शांति से एक साथ रहती हैं। अरे वाह! हमारे दिमाग के लिए वो विरोधाभासी हैं, क्योंकि हम चीजों को दो हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन उस अनंत के लिए वो उसी के अलग अलग रंग हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ये विरुद्ध धर्माश्रय वाली बात सवालों से बचने का एक आसान सा बहाना नहीं है? ये बहुत ही पैना सवाल है। मतलब जब दो लोग बहस कर रहे हो और कोई निष्कर्ष न निकले, तो ये कहना बड़ा आसान है कि सब कुछ उसी अनंत में है, इसलिए दोनों सही हैं। क्या इससे तर्क की अहमियत खत्म नहीं हो जाती? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस शंका का समाधान स्रोत में शंकराचार्य जी के एक रूपक से दिया गया है, अभेद्य किले का रूपक। अभेद्य किला? हाँ, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कोई आसान बचाव नहीं है, बल्कि ये विनम्रता के साथ स्वीकार करना है कि मानवीय तर्क की एक अंतिम सीमा होती है। उन्होंने ब्रह्म को एक ऐसे किले के रूप में बताया है जिसकी दीवारें अनंत ऊंचाई तक जाती हैं। अच्छा। और इंसान चाहे कितना भी बड़ा तार्किक क्यों ना हो, सिर्फ कोरी तर्कवादी बुद्धि का तीर इस किले की दीवार को कभी भेद नहीं सकता। मतलब सिर्फ दिमागी कसरत या लॉजिक से हम उस सच को डिकोड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तर्क आपको एक हद तक ले जा सकता है, भ्रम मिटा सकता है, लेकिन उस ज्ञान के किले में प्रवेश करने के लिए ना गुरु की कृपा और चेतना के एक अलग ही स्तर की जरूरत होती है। समझ रहा हूं। जब तक हम सिर्फ अपने तर्क पर टिके हैं, हमें ये विरुद्ध धर्माश्रय एक बहाना ही लगेगा। एकदम सही। लेकिन जब चेतना का विस्तार होता है तो समझ आता है कि जिन्हें हम विरोधाभास कह रहे थे वो बस हमारे छोटे नजरिए का नतीजा थे। ये विचार सच में बहुत विनम्र बना देता है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार यानी तर्क एक समय बाद हमारी सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा को दार्शनिक आसमान से थोड़ा नीचे लाते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। स्रोत में एक बहुत ही साधारण सी मेज का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो उदाहरण इस भारी भरकम दर्शन को सीधा जमीन पर ले आता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वेदांत में इस भौतिक दुनिया का क्या हमारे घर, परिवार, चीजें सब झूठ है? हाँ, ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है। तो विदुषी मैत्री गोस्वामी जी ने जगत और संसार के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर बताया है। जगत और संसार, आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही मानते हैं। हाँ, पर दार्शनिक स्तर पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, जगत वो है जो भगवान ने बनाया है और वो पूरी तरह सत्य है,
जैसे वो लकड़ी की मेज। ठीक है, मेज भौतिक रूप से है, उसका वजन है, तो वो सत्य है, वो जगत का हिस्सा है। बिल्कुल, वो उसी ब्रह्म का साकार रूप है। लेकिन संसार वो है जो इंसान अपने मन में, अपने मोह से बनाता है। मतलब संसार बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हाँ, जब कोई उस मेज को देखकर कहता है कि ये मेरी मेज है, या इस पर कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, या पड़ोसी की मेज से मेरी मेज अच्छी है, तो ये जो मेरापन और अहंकार है ना, इसे ही दर्शन में संसार कहा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब मेज सत्य है, लेकिन उस पर जो मेरा मालिकाना हक है वो झूठ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वस्तु माया नहीं है, वस्तु से जुड़ा हमारा विचार माया है। क्या बात है। वल्लभाचार्य जी का दर्शन यही तो कहता है कि इंसान को जंगलों में भागकर जगत को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत तो खुद भगवान है। छोड़ना सिर्फ उस संसार को है जो हमारे अंदर पल रहा है। ये सोच तो जिंदगी के बहुत सारे तनाव खत्म कर सकती है। अगर कभी किसी की नई गाड़ी पर खरोच लग जाए और उसे गुस्सा आए, तो उसे याद रखना चाहिए कि गाड़ी सत्य है, पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये दुख सिर्फ मन का एक भ्रम है, संसार है। एकदम सही। हम भौतिक चीजों से परेशान नहीं होते, हम उन चीजों से जुड़ी अपनी धारणाओं से परेशान होते हैं। और जब किसी को ये जगत और संसार का फर्क समझ आ जाता है, तो उसके अंदर से सारे वैचारिक टकराव मिट जाते हैं। शायद इसीलिए इन महापुरुषों में इतना गहरा सम्मान था, है ना? बिल्कुल। जब मेरापन ही नहीं बचा, तो विचारों में अंतर होने के बावजूद एक बहुत गहरा आदर पैदा होता है। श्रुत में अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान मधुसूदन सरस्वती और वल्लभाचार्य जी की दोस्ती का जो जिक्र है, उसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, वो ऐतिहासिक तथ्य बहुत ही अद्भुत है। मतलब कोई बाहर से सोचेगा कि ज्ञान के शिखर और भक्ति के प्रणेता तो आपस में कट्टर विरोधी रहे होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मधुसूदन सरस्वती जी इतने बड़े अद्वैत विद्वान होकर भी अपनी निजी भक्ति के रहस्य सिर्फ और सिर्फ वल्लभाचार्य जी के साथ साझा करते थे। और वल्लभाचार्य जी भी शंकराचार्य को साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते थे। जिस दर्शन से उनका सैद्धांतिक मतभेद है, उसके संस्थापक को वो इतनी श्रद्धा से देखते थे। ये बौद्धिक सम्मान की बहुत ही ऊंची अवस्था है। रास्ते अलग जरूर थे, एक ज्ञान पर जोर देता था, दूसरा प्रेम और समर्पण पर, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के रास्ते को गलत नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों उसी एक हाथी को अलग अलग तरफ से छू रहे हैं। अच्छा, ज्ञान मार्ग की बात हो रही है, तो शंकराचार्य का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि हमेशा सामने आता है। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो सवाल ये है कि जो इंसान खुद को ही भगवान मान ले, उसमें तो अहंकार आ जाना चाहिए ना? फिर ज्ञान मार्ग के साधक इस अहंकार से कैसे बचते हैं? यही दर्शन की सबसे सूक्ष्म बात आती है। अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार भरा नारा नहीं है, ये एक साधना है, एक शुरुआती कदम है। वो कैसे? जब साधक इस पर चिंतन करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना फैलने लगती है, और अंतिम चरण में एक ऐसा समय आता है जब ये महावाक्य भी अपना अर्थ खो देता है। महावाक्य अपना अर्थ कैसे खो देता है? देखिए, जब तक कोई सोच रहा है मैं ब्रह्म हूं, तब तक तीन चीजें हैं। पहला मैं, दूसरा ब्रह्म, और तीसरा हूं यानी होने का एहसास। हाँ, तीन अलग अलग चीजें हैं। जब तक ये अलग है, ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब ज्ञान का सर्वोच्च शिखर आता है ना, तो ये मैं और ये हूं दोनों पिघलकर शून्य हो जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद खत्म हो जाता है। तो पीछे क्या बचता है? पीछे सिर्फ सत्य बचता है, ब्रह्म बचता है। रामकृष्ण परमहंस जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो नमक की गुड़िया वाला? हाँ, जैसे नमक की एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने जाए, वो पानी में उतरती है और खुद पिघलकर समुद्र बन जाती है। वो वापस लौटकर ये नहीं बता सकती कि मैं समुद्र हूं, क्योंकि बताने वाली गुड़िया तो बची ही नहीं। क्या बात है। जब तक थोड़ा सा भी मैं बचा है, ज्ञान अधूरा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है, हम उस परम सत्य को किसी एक डिब्बे या एक परिभाषा में कैद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और यही भारतीय दर्शन की विशालता है। अलग अलग विचार दुश्मन नहीं है। ज्ञान हो या भक्ति, तर्क हो या प्रेम, सब उसी अनंत तक पहुंचने के सही रास्ते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई बस खुद को 100% सही साबित करने में लगा है, हमें इस दर्शन से विनम्रता सीखनी चाहिए। विरोधाभासी विचार भी एक ही सत्य का हिस्सा हो सकते हैं, और यही विनम्रता हमें सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाती है। सही बात है। अब हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि
अगर हमारी ये सीमित बुद्धि, ये तर्क करने की क्षमता हमें खुद उस अनंत सत्ता ने ही दी है, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे बीच के सारे वैचारिक मतभेद, ये बहसें, ये संसार का पूरा भ्रम, ये किसी गलती का नतीजा नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब उस अनंत सत्ता के किसी बहुत बड़े और खूबसूरत खेल, एक जानबूझकर रची गई लीला का ही हिस्सा हो, जहां हम सब बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। ज्ञान और दर्शन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गहन विश्लेषण में फिर मिलेंगे।